दोस्तों आजकल इतने तरह से फ्रॉड हो रहे हैं कि हम लोगों को हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि अगर किसी के साथ अब तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ है तो वो किस्मत वाला है, क्योंकि लुटेरे नज़र लगाकर हर समय बैठे हुए हैं। बस सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सरकार और रिजर्व बैंक को पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड कितना बढ़ गया है और इसलिए अक्सर वो इससे बचने के तरीके बताते रहते हैं। आपने देखा ही होगा दोस्तों कि आजकल रिजर्व बैंक से मैसेज आते रहते हैं कि कभी भी किसी के साथ अपना OTP शेयर मत कीजिए, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की सावधानियों की ज़रूरत है। इसी को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने पूरी एक बुकलेट जारी की है। इसने बताया है कि फ्रॉड कितने तरीके से होते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। आज हम इसी बुकलेट से कुछ बेहद खतरनाक फ्रॉड के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप कैसे उनसे बखूबी बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। अच्छा दोस्तों, आप भी हमारी तरह फोन पे, गूगल पे और पेटीएम वगैरह का खूब इस्तेमाल करते होंगे। ऐसे में कभी न कभी तो ऐसा हो ही जाता है कि हम लोग पेमेंट करते हैं और सामने वाले के पास पैसा नहीं पहुंचता है, और जब ऐसा होता है तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। पैसा जितना ज्यादा होगा, चेहरे पर परेशानी की लकीरें उतनी ज्यादा होंगी और इस हैरानी परेशानी में हम सोचते हैं कि काश कोई कह दे कि भाई तुम्हारा पैसा कहीं नहीं गया है, वापस मिल जाएगा। लेकिन तुरंत ऐसी तसल्ली कोई नहीं देता है और इसलिए हम कस्टमर केयर का नंबर खोजना शुरू करते हैं। और कुछ भी खोजने के लिए कहीं दूर क्यों जाना, गूगल हमारे हाथ में है और इसलिए हम झट से टाइप करते हैं कस्टमर केयर नंबर ऑफ गूगल पे या फिर कस्टमर केयर नंबर ऑफ फोन पे, लिखकर सर्च कर देते हैं। कई सर्च रिजल्ट आते हैं और उनमें होते हैं हेल्पलाइन की अलग अलग नंबर। इसी तरह बहुत से लोग फेसबुक, ट्विटर वगैरह में भी सर्च करते हैं और वहाँ भी उन्हें नंबर मिल जाते हैं। नंबर पर कॉल करने पर रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। कस्टमर केयर वाला एग्जीक्यूटिव तुरंत पैसे लौटाने का वादा भी करता है। बस उनके लिए हमें अपने ऐप में कुछ चीजें अप्रूव करनी होती हैं और आखिर में पिन डालना होता है। और सब कुछ करने के बाद जब हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमारा पैसा वापस आ जाएगा, तभी एक SMS आता है कि हमारे खाते से पैसा कट गया है। दोस्तों तब हमें पता चलता है कि हम हेल्पलाइन सर्च वाले फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। हमें भरोसा ही नहीं होता है कि कैसे कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फ्रॉड कर सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने जिससे बात की थी वो असली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं था। हमने जिस नंबर पर कॉल किया था वो नंबर ही गलत था, वो नंबर ठगी करने वाले गिरोह का था। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस तरह की ठगी से बचने के लिए हमें 3 सावधानियां बरतनी होंगी। पहला तो ये, गूगल सर्च करने के बाद जब हम कस्टमर केयर नंबर लेते हैं तो ये पक्का कर लें कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही लें। जैसे अगर LIC का नंबर चाहिए तो LICindia.in से नंबर लें, पेटीएम का नंबर चाहिए तो paytm.com से ही नंबर लें, इसी तरह phonepe.com से जाकर ही नंबर लें। दूसरी सावधानी ये है दोस्तों कि सर्च रिजल्ट में अगर कोई नंबर दिख रहा है या फिर गूगल मैप में कोई नंबर दिख रहा है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके उसमें से ही नंबर लें। तीसरी सावधानी ये है कि नंबर को अच्छी तरह से चेक कर लें। जितने भी टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर होते हैं वो 1800 से शुरू होते हैं या फिर वो लैंडलाइन नंबर होते हैं। अगर कोई मोबाइल नंबर मिलता है तो उस पर कभी भी कॉल ना करें, क्योंकि ये फ्रॉड हो सकता है। स्क्रीन शेयरिंग वाले सैकड़ों ऐप्स ऐसे हैं जैसे एनीडेस्क, फ्रीडेस्क, टीम व्यूअर वगैरह। इन ऐप्स के जरिए फ्रॉड करने वाला आपके मोबाइल पर लगातार नजर रख सकता है या फिर पूरा कंट्रोल भी ले सकता है। ऐसे में जब भी आप मोबाइल नंबर पर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो ठग को आपका UPI पिन या M-पिन पता चल जाएगा। उसके बाद वो आपके ही मोबाइल से बड़ी आसानी से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेगा। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए रिजर्व बैंक ने 3 उपाय बताए हैं। सबसे पहला तो ये कि किसी के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स डाउनलोड मत कीजिए। अगर बहुत ज़रूरत है तो सबसे पहले अपने सभी पेमेंट ऐप को लॉग आउट कर लीजिए और उसके बाद ही इन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपके फ़ोन में जब तक स्क्रीन शेयर ऐप है तब तक किसी भी पेमेंट ऐप का यूज़ मत कीजिए। स्क्रीन शेयरिंग ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद ही पेमेंट ऐप का यूज़ कीजिए। मान लीजिए कभी आपको किसी टेक्निकल मदद के लिए स्क्रीन शेयर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है तो चेक कीजिए कि ये बात कहने वाला कंपनी का असली एग्जीक्यूटिव है या नहीं, और कॉल कंपनी के ऑफिशियल नंबर से ही आना चाहिए। अगर किसी के प्राइवेट नंबर से कॉल आता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें।
फ्रॉड क्यूआर कोड से होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों कि क्यूआर कोड की वजह से आज दुकानों पर मोबाइल पेमेंट कितना आसान हो गया है। क्यूआर कोड की वजह से हमें यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट वगैरह टाइप नहीं करना पड़ता है और क्यूआर कोड को स्कैन करते ही ये सारी जानकारी ऐप में अपने आप आ जाती है। लेकिन इसी आसानी से फ्रॉड का रास्ता भी निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग पैसा देने के लिए क्यूआर कोड भेजते हैं। सोशल मीडिया पर आपको ऐसा पोस्ट मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और पैसा पाइए। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप OLX पर कोई सामान बेचने जाएं तो हो सकता है कि कोई फ्रॉड आदमी उस सामान को खरीदने के लिए तैयार हो जाए और पैसे भेजने के लिए आपसे क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहे। ये फ्रॉड का नया तरीका है। अब चूंकि हम लोग क्यूआर कोड को समझ तो सकते नहीं हैं, इसलिए पैसा पाने के लिए भी क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। कई बार तो क्यूआर कोड के नीचे लिखा भी होता है कि स्कैन करने पर कितना पैसा मिलेगा। अब कोड को स्कैन करते ही हमसे यूपीआई पिन डालने के लिए कहा जाता है। अब जल्दबाजी में अगर हमने पिन डाल दिया तो पैसा मिलने के बजाय हमारे खाते से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि असल में वो क्यूआर कोड पैसा देने के लिए नहीं बल्कि पैसे लेने के लिए था। क्यूआर कोड के जरिए मनी रिक्वेस्ट भेजी गई थी और जल्दबाजी में हमने पिन डालने से पहले उस रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए भी रिजर्व बैंक ने उपाय बताया है। सबसे पहले तो किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करते समय अच्छी तरह से जांच लीजिए। अनजान लोगों के क्यूआर कोड को बिल्कुल भी स्कैन ना करें। सोशल मीडिया या ऑनलाइन दिख रहे किसी क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। ये ध्यान रखिए कि पैसा पाने के लिए कभी भी आपको क्यूआर कोड स्कैन नहीं करने की ज़रूरत होती है। और सबसे खास बात तो ये है कि पैसा पाने के लिए यूपीआई पिन कभी नहीं डालना होता है। इसलिए अगर कभी भी कहीं भी आपसे यूपीआई पिन डालने के लिए कहा जाता है तो बस रुक जाइए, क्योंकि अगर आपने पिन डाल दिया तो फिर ये तिजोरी का ताला खोलने जैसा हो जाएगा और ऐसा होते ही तुरंत कोई ठग उस पर हाथ साफ कर देगा। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के जरिए ठगी का एक तरीका बहुत चल रहा है। इसमें किसी इंसान के नाम से फर्जी अकाउंट खोल दिया जाता है, उसमें कुछ दिन पोस्ट भी किया जाता है। उसके बाद उस शख्स के असली दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे जुड़ भी जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उन्हीं दोस्तों से किसी न किसी बड़ी इमरजेंसी के लिए पैसे मांगे जाएंगे। जैसे बताएंगे कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है और उनके पास पैसे नहीं हैं। अब अपने किसी दोस्त रिश्तेदारों को मुश्किल में देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा और वो लोग दिए गए अकाउंट में पैसे भेज देंगे। लोग तो ये सोचेंगे कि उन्होंने अपने दोस्त या रिश्तेदारों की मदद कर दी है, लेकिन असल में उनका पैसा उस बहरूपिये के अकाउंट में चला गया है जिसने सोशल मीडिया में फर्जी अकाउंट खोला था। उसके बाद जब तक इस फ्रॉड का खुलासा होता तब तक उस बैंक अकाउंट से पैसे निकल चुके होते हैं और सोशल मीडिया का वो अकाउंट भी खत्म हो जाता है। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ तरीके सुझाए हैं। सबसे पहले तो किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को तभी एक्सेप्ट कीजिए जब उस आदमी से आपने फ़ोन पर बात की हो या आमने सामने मिलकर कंफर्म कर लें। सोशल मीडिया पर आए किसी भी बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी में पैसे ना भेजें। आप अपनी प्राइवेट जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। दोस्तों, इस तरह का फ्रॉड फ़ोन कॉल के जरिए भी हो सकता है। कोई दोस्त बनकर आपको फ़ोन कॉल करे और पैसे मांगे। अगर ऐसा होता है तो फ़ोन नंबर वेरीफाई करें और आमने सामने मिलने के बाद ही पैसे दें। तो दोस्तों, ये 4 तरीके थे ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।